ध्यानपूर्वक इस चमत्कारी पौधे को देखिए और पहचान लीजिए, क्योंकि यह जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप रात भर स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे। ठंड के मौसम में भी यह इतना प्रभावी होता है कि शरीर से पसीना निकलने लगेगा और थकान का अनुभव नहीं होगा। इस औषधीय पौधे में अद्भुत गुण समाहित हैं, जो शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने में सक्षम है। प्राचीन आर्षि मुनियों ने इसे एक दिव्य औषधि के रूप में वर्णित किया है। कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला व्यक्ति पुनः युवा शक्ति प्राप्त कर सकता है और अद्वितीय पराक्रम का धनी बन जाता है। यदि यह दुर्लभ जड़ी बूटी आपको कहीं मिले तो इसे अवश्य ले आएं या अपने घर में उगाकर इसका नियमित रूप से उपयोग करें। खासकर इसे चाय के रूप में ग्रहण करना अत्यंत लाभकारी होता है, परंतु पहले इसके गुणों और सही प्रयोग विधि को अवश्य जान लें। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीत साधना के एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो संपूर्ण शरीर का कायाकल्प कर सकता है। इसका प्रभाव ऐसा है कि यह वृद्धावस्था को दूर कर शरीर को पुनः युवा बना देता है। इस पौधे की तुलना संजीवनी बूटी से भी अधिक शक्तिशाली औषधि के रूप में की गई है। हम अपने जीत साधना चैनल के माध्यम से आपको दुर्लभ और विलुप्त होती जड़ी बूटियों की जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि यह अनमोल धरोहर हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा से लुप्त न हो जाए। आज के समय में यह ज्ञान विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इसे पुनः समाज में प्रचारित करें। भगवान शिव ने भी इस दिव्य औषधि की महिमा का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला मृत्यु को परास्त कर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर के वचनों को असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह बताया है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति असीम शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस वीडियो को हमने आप सभी के विशेष अनुरोध पर बनाया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक अवश्य देखें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, आप सभी औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के झाता हैं, कृपया मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्पा के दिव्य गुणों के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्वेत पुनर्नवा कल्पा के रहस्यमय गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 100 पर मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापे तक आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे और चीर यवन को प्राप्त करेंगे और आप अपने आयु को भी, अपने मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काग चंडीश्वर कल्प तंत्र में वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहे हैं। माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नमस से मनुष्य शरीर का काया कल्पा कर सकता है तथा सर्पा की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों, जो सर्प हैं अपने कचल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काक चंडीश्वर कल्पा तंत्रम में, वनस्पति तंत्रम में माता पार्वती को इसके कल्पा के बारे में बताएं। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेद लाभ बता रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं देवी चमत्कार को कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। फिर दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका दैवी प्रयोग बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफ़ेद पुनर्नवा के जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नेत्रगत व्याधि में जितने भी नेत्र के पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापणन आ गए हैं, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसके दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्पा, शहद से अश्र अर्थात आँखों से जो आंसू निकलता है वह बीमारी दूर होता है। कांजी से नेत्र की अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूँ, हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्रों को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों, जो हमारे नेत्र है उसे नवीन कर देता है।
भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इनके तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके जड़ फल और कोमल पत्ते को छाव में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से प्लीहा रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना यह बोलते हैं, तो इसे हम प्लीहा रोग बोलते हैं। यह ठीक हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग है उनके बाल बांका नहीं कर पाते। मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करते हैं। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से जो मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाता है। अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम एमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके जड़ और शहद, यह दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवी प्रयोग बता रहा हूं, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है वीडियो में। और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आइए इसका हम दैवी प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य उदय से पहले अर्थात प्रातःकाल जो सफेद पुनर्नवा के जड़ और पत्र है, इसे इकट्ठे कर लेना है और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और शहद के साथ आलोकित करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और शहद यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती। इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद के अच्छे जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और शहद के साथ आलोकित करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक सेवन करें, तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधा के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्पा के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। भोरे के समान उनके बाल हो जाता है और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहता है। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रशंसित है। इस पौधे की महिमा अनेक विद्वानों और आशी मुनियों ने भी गाई है। यह कोई आम जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक दिव्य औषधि है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चमत्कारी पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था कि इस पौधे की जड़ में ऐसी शक्ति है कि जब इसे विशेष विधि से उपयोग किया जाता है तो यह व्यक्ति को नव यौवन प्रदान कर सकता है। यदि इसे स्वर्ण के साथ मिलाकर विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया की जाए और इसका सेवन किया जाए तो यह व्यक्ति को अत्यंत सुंदर बना सकता है और दीर्घायु प्रदान करता है। यह कोई साधारण बात नहीं है बल्कि स्वयं भगवान शिव ने इसकी पुष्टि की है। इस दिव्य पौधे के पाउडर को दूध के साथ सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक युवा बना रहता है। यह बुढ़ापे को रोकने में सक्षम है और शरीर को सदैव ऊर्जावान बनाए रखता है। जो व्यक्ति आयु बढ़ाना चाहते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं, उन्हें इसका नित्य सेवन करना चाहिए। पुनर्नवा नामक यह पौधा विशेष रूप से घावों को भरने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसे पीसकर घाव पर लगाया जाए तो कितना भी गंभीर घाव क्यों न हो, वह शीघ्र ही भरने लगता है। शरीर पर नवीन मांस उत्पन्न करने की इसकी क्षमता अद्भुत है। यह कोई सामान्य औषधि नहीं है बल्कि एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी जब शक्ति बाण से घायल हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ पुनर्नवा का पौधा भी लेकर आए थे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव को ठीक करने के लिए पुनर्नवा का उपयोग किया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह औषधि कितनी प्रभावशाली है। यह दिव्य पौधा न केवल घावों को भरता है बल्कि यह यौन शक्ति को भी बनाए रखने में सहायक है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और यौन शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें इस औषधि का सेवन करना चाहिए। प्राचीन काल से योगी संत और तपस्वी इसका उपयोग कर अपनी आयु को बढ़ाते आ रहे हैं। आज भी ऐसे कई संत महात्मा हैं जो इस दिव्य जड़ी बूटी का उपयोग कर
लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। यह जानकारी समाज में बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को अक्सर गुप्त रखा जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस चमत्कारी पौधे के बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यह एक दुर्लभ ज्ञान है जिसे छिपाकर रखने की बजाय लोगों को बताना चाहिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप इस प्रकार की और भी दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सके। आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।